अगर मैं ये कहूँ कि बादलों के बीच भी एक पूरी दुनिया बसी है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऐसी जगह देखी है और यहाँ का जीवन वास्तव में बेहद खूबसूरत है, जैसे किसी सपने का एक हिस्सा हो। ये है खिरसू, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। जनरली हम सुबह के टाइम में निकलते थे या रात के टाइम पे निकलते थे, बट आज मैं 3 बजे निकल रहा हूँ दोपहर में। दिस इज़ फर्स्ट टाइम के मिड ऑफ द डे हम निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्लानिंग ही ऐसी है। अभी मैं जा रहा हूँ अशोक जी के घर पर। अशोक जी रेडी मिलेंगे तो वहाँ से हम निकलेंगे कोटद्वार के लिए। सो आवर फर्स्ट स्टॉपेज वुड बी कोटद्वार। अगर हम टाइम से पहुँचे तो 3 बज रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइम है रात के 8 बजे पहुँचने का। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कितना एडवेंचरस, थ्रिलिंग और एक्साइटिंग रहता है। दिल्ली से 5 घंटे की राइड करने के बाद मैं और अशोक जी कोटद्वार पहुँच चुके थे। आज रात का स्टे हमारा इसी होटल में था। सुबह हमें यहाँ मुकेश मिलेगा, हमारा तीसरा साथी, जो ट्रेन से कोटद्वार तक आएगा, और फिर हम तीनों बाइक्स पर जाएंगे खिरसू। रात 2 बजे काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन जब हम सुबह 8 बजे तक उठे तो मौसम एकदम साफ हो चुका था। वहीं पास के एक ढाबे पे हमने थोड़ा सा हैवी नाश्ता किया, जिसमें थे आलू प्याज के पराठे विद मक्खन और एक कप चाय। बाइक्स को वापस लोड करने के बाद अब हम निकल रहे हैं खिरसू की तरफ। मैप्स के अकॉर्डिंग सफ़र 3 घंटे का था, लेकिन हम रुकते रुकाते गए तो हमें खिरसू पहुंचते पहुंचते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। कोटद्वार से खिरसू का रास्ता बेहद खूबसूरत है। एक तो इन रास्तों पे ट्रैफिक नहीं मिलता, और दूसरा ये रास्ते कंप्लीट नेचर है। यहाँ की ताज़ा हवा और उस हवा में लकड़ी और पत्तों की खुशबू दिल को अलग सा सुकून देती है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 5500 फीट की हाइट पर होने के कारण ये जगह ठंडी और बादलों से ढकी हुई है।
हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग खिरसू पहुंच गए और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। जस्ट लाइक जीबी और खाना तल अगर आप गए हैं तो बिल्कुल मिलता जुलता एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो अभी मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं पूरी माउंटेन रेंज दिखती है। अभी क्लाउड फॉर्म्स हो रहे हैं, तो अगर आसमान एकदम साफ़ हो गया तो हमें यहाँ से हिमालय की पीक भी नज़र आएगी। बाकी ठीक है, आप 1.5 दिन यहीं गुजारेंगे हम लोग। यहाँ का आसपास जितना भी एरिया वो घूमेंगे, यहाँ का लाइफस्टाइल देखेंगे और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नॉर्मल है। सुबह अब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ना जो ये सामने है यहाँ बादल क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर ये पूरा छट जाएगा शाम तक तो यहाँ से हिमालय की माउंटेन रेंज एकदम क्लियर नज़र आती है। तो वेट करते हैं, अगर शाम तक आसमान एकदम साफ़ हो गया तो वी वुड बी एबल टू सी दैट पीक। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। होटल में लगेज रखने के बाद हम सबसे पहले इस गांव को घूमने निकल गए। ये वाला होगा। अच्छा, ये छोटे छोटे हैं। हमें पता नहीं कैसा अजीब सा पेड़ है ये देखिए बड़ा वाला। ये हल्के हल्के नहीं दिख रहे कांटे है। हाँ हल्के ये लगे ना, बड़े बड़े दिख रहे हैं। देखिए ना, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अजीब और गरीब है भाई ये पेड़। ये देखो, मेरा हल्का सा टच हुआ ये और वो चुप गया। थोड़ी सी खेती भी कर लेते लोग और आसपास सराउंडिंग्स बंदर से बचाने के लिए, लेकिन बंदर बंदर होता है, वो उठा के ले जाएगा सेकंड्स में। चले फिर। Just take 2 or 3 photos. मैं वापस आऊँ या आ रहा है? जल्दी बता। क्या करना है वो जल्दी बता मुकेश। Let's go. चल फिर, दीवार तो खड़ा रहा है, हम आ रहे हैं। फलांग के चला, तो एक बार चक्कर मार के बताना मुझे। वाह, ये दोनों तो दीवार फलांग के चले गए। मैं रह गया हूँ बाहर, सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर किसी ने पकड़ लिया तो बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर कुछ एडवेंचर नहीं करा तो फिर मज़ा भी नहीं है। तो मैं भी जा रहा हूँ दीवार फलांग के। तो बंदर मिर्ची भी खा लेते हैं? इसको खाते हैं बानर, इसको कम खाते हैं। ये मिर्च है। हाँ, मिर्च नहीं खाते ना। ये क्या है? ये तोरी। तोरी है। हमारे घर है तोरी। तोरी खा लेते होंगे, हाँ, भूखे लगते हुए। वो तो सब खा लिए उन्होंने। खा लेंगे। ये सब्जी लेके आ रहे हो आप? कहाँ से? मंडी तो है? दुकान से। तो दुकान तो हमें कहीं दिखी नहीं। बहुत सारे दुकानें उधर मार्केट के रास्ते पे। कहाँ रुक रखे आप लोग? हम तो शुरू में रुके उधर। ताजमहल में। हाँ। आप यहीं से आए होंगे। हाँ। यहाँ है बड़ा मार्केट। अभी इधर वो स्कूल जो है यहाँ से रास्ता है। यहाँ से नहीं है, यहाँ से आगे से निकल जाओ, सीधा मंदिर होकर मंदिर से पीछे। अच्छा, तो हम गलत आ रहे हैं। इधर क्या जा रहे गलत है, ये तो हमारे घरों का रास्ता हैं? है। तो घर भी देख लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। रहने वाले कितनी कहाँ चाय के हो? पियोगे? दिल्ली से। दिल्ली से ही। चलो चाय पिलाते हैं। चलो चाय पियेंगे। आ जाओ। चलो चलो चलो, मजाक नहीं, सीरियसली। ये खाने को भी खाने बैठ जाता है वो। नहीं नहीं, खाने नहीं बैठेंगे, बातें करेंगे। परेशान कर रहा है तू। तुम्हारी खबर खा। ये खाते नहीं। सही ना कॉलेज देख खाने तो। हैं? बैठेंगे बाहर आंगन में। ये दरवाजा बंद करने के लिए बोला उन्होंने। तो बात कुछ ऐसी है कि हम खिरसू की ना बिल्कुल जो यहाँ का रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ तक पहुँच चुके हैं।
और हमें एक आंटी मिली। हमने आंटी से बोला आंटी चाय पीनी है, तो आंटी हम अपने घर ले आई हैं। और घर एक्चुअली इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने बोला छत पे बैठो, और वो चाय लेकर आ रही है। नहीं वो तो सही है, लेकिन ये चाय याद रहेगी हमें लास्ट दम तक। चाय हमें याद रहेगी आपने हमेशा। पूछा तो हमने कहा पी लेंगे। हम बेशरम मना थोड़ोगे। अरे बैठो आप बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठो, मैं नीचे चाय दे रही अरे आप आओ ना, 2 मिनट तो बैठ जाओ, फिर हम जाए इससे चाय पीने हूँ। उनको दे रही हूँ चाय। लेबर को हाँ, आप भी उठाए थे 2-2 ईंटें। आप बैठ जाओ, तब आएंगे हम, ठीक है? ये है पवन, जो आंटी हमें अभी मिली थी, उनका छोटा बेटा। खिरसू के छोटे से गांव के छोटे से घर में बहुत बड़े दिल के लोग रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रिप पे हमने किसी अनजान के घर में बैठकर चाय पी हो। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये, और ये मुलाकात हमको हमेशा याद रहेगी। पवन के घर से चाय पीने के बाद हम वहाँ की गलियों में घूमते हुए वापस अपने होटल पहुँच गए। नीचे आएगी। आप बैठ जाओ। मैं तो लेटूंगा। तो ये हमने होटल वाले अंकल को बोला कि मैं घुमा के लेकर आओ यहाँ पर। हमने आसपास की जगह घूम लिया, अब हमें थोड़ा दूर घुमा के लेकर आओ। तो हम बाइक पे जाएंगे उनके साथ। थोड़ी जैकेट शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि बाइक पे लगेगी ठंड। और मेरे साथ साथ आ रहे हैं अशोक जी, मुकेश। चलो जी, डाल ली जैकेट आपने स्वेटर ऑलरेडी पहन रखा है। चलो जी, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्लाउड्स हैं। अभी हम नीचे से ऊपर को आए हैं, करीब 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए हैं बाइक से, तो मौसम और एनवायरनमेंट एकदम बदल गया है। पूरे क्लाउड्स है, हल्की हल्की, जैसे सर्दियों में फॉग नहीं उड़ती वैसे उड़ रहे हैं क्लाउड्स। वाह, दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल। खिरसू की सुबह बहुत ही प्यारी थी। रात भर वैली बादलों में छुपी रही और सुबह हर चीज भीगी हुई थी, जैसे यहाँ पर बारिश हुई हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कितने बजे स्कूल स्टार्ट होता है आपका? 7:25। तो आप पैदल पैदल स्कूल तक जाओगे, बस आएगी? पैदल कितनी दूर है? 1-2 किलोमीटर। एक अच्छी बाइक आपके सफर का साथी होती है। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि बाइक केवल एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि वो लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। इसके साथ बिताए गए हर पल एक अनकही दोस्ती होते हैं। कभी कभी आपके साथ सुनसान रास्तों पर, कभी भीड़ वाली गलियों में, कभी आपकी खुशियों में साथ हंसती है और कभी अकेलेपन में साथ चलती है। हर सफ़र में मोटरसाइकिल का एक अलग किरदार होता है। सुबह 8 बजे हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। हमें खिरसू से देवप्रयाग और ऋषिकेश होते हुए दिल्ली जाना है। यहाँ इस ट्रिप का एडवेंचर छुपा हुआ था। जब सुबह हमने मैप्स लगाया तो उसने ऐसा रास्ता दिखाया जिससे बाइक चलाना खतरे से खाली नहीं था, और एक बार इस रास्ते पे आ गए तो बाइक रिवर्स नहीं हो सकती।
अबे तो खड़ा डाल एकदम, अबे तो झुकेगी नहीं गाड़ी यार।